हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पार्ट 2। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है इफ़ द नंबर ऑफ if the number of columns if the number of columns are more than number of rows. If the number of columns are more than number of rows, then it is called हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि इसमें कॉलम्स अधिक होते हैं किससे? नंबर ऑफ रोज से। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें देखिए 3 1 4 2 5 0 3 6। अब इसमें देखिए कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 कॉलम हो गए और रो कितनी हो गई? 1 2, तो 2/4 कितने हो गए? 2/4। इसमें कॉलम्स अधिक हैं रोज से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नाउ वर्टिकल मैट्रिक्स दूसरी, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रो अधिक हो किससे? कॉलम से। तो हम लिख सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर of columns, then it is called a vertical matrix। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 6 1 3 0 2 4। अब इसमें रो कितनी हो गई? रो हो गई 4, 1 2 3 4, कॉलम हो गए 1 2, तो ये 4/2, इसका ऑर्डर हो गया 4/2। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके बारे में जान लें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if its all elements below the leading diagonal are 0,
यानी कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है। अब देखिए ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है 2 6 4 3 1 2 5 3 2। तो ये एलिमेंट एक, दिस और दिस और दिस, यहाँ लिख लें कोई भी एलिमेंट 1। तो ये हो गया लीडिंग डायगोनल। कौन सा हो गया इसका, देखें, यही तो हो गया लीडिंग डायगोनल, ये। अब देखें इसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो गए, जीरो। इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होती है, इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be lower triangular matrix if its all elements above, यहाँ देखिए above हो जाता है, above the leading diagonal are जीरो। यहाँ लीडिंग डायगोनल के एबव जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लें, जैसे a इज इक्वल टू 6 2 3 4, तो 0 0 0 0 0 और 0, और इधर 4 2 1 5 6 3, ठीक है, 5 6 3। तो इसमें ये देख लें, ये लीडिंग डायगोनल है, क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है, और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, जीरो। इसलिए इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर हो गया M इंटू N। टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर हो गया M इंटू N, एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू BIJ, इसका ऑर्डर हो गया M इंटू N। आर said to be equal matrix if number 1, if यानी कि A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स आर said to be equal matrix if M, इधर इसका P ले लीजिए, इसको P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए,
यानी कि देखिए इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, यानी कि p क्रॉस q, यानी कि आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू p, डेट इज नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A is equal to the number of rows in मैट्रिक्स B, यानी कि दोनों की रोज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर 2, यानी कि n किसके बराबर होना चाहिए, q के बराबर होना चाहिए, यानी कि डेट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A is equal to the number of columns in मैट्रिक्स B, यानी कि दोनों मैट्रिक्स में जो है कॉलम सेम होने चाहिए। तीसरा, थर्ड पॉइंट, यानी कि AIJ किसके बराबर होना चाहिए, VIJ, डेट इज ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द corresponding element in मैट्रिक्स B। ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लेट A and V be टू इक्वल मैट्रिक्स हैं एंड हैज़ गिवन एस। जैसे देखिए A हो गया x3 हो गया, 2y हो गया, और B कितना हो गया, 1 3 और 2 4 हो गया। अब देखिए इसमें ऑर्डर भी सेम है, इसमें 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 है, ऑर्डर कितना है, 2/2। तो इसमें इफ़ A इज इक्वल टू B, देन क्या होगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा 1 के बराबर, x इज इक्वल टू 1, और y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 4 के बराबर। किसके बराबर, y हो जाएगा 4 के बराबर। क्लियर, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे नोट करके कुछ पॉइंट लिख लें, नोट करके देखो, इफ A इज इक्वल टू B, देन we say मैट्रिक्स A is equal to मैट्रिक्स B। फर्स्ट पॉइंट, अगर A इज इक्वल टू V है, A और V क्या है, मैट्रिक्स हैं और दे रखी हैं A इज इक्वल टू B, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। और नंबर 2, इफ़ अगर कहीं लिखा हुआ है A इज नॉट इक्वल टू B, देन वी से मैट्रिक्स A is not
इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्लियर। नंबर 3, अब दे रखी है कोई मैट्रिक्स दो दे रखी हैं, ए दे रखी है 0 0 0 0। इसका ऑर्डर दे रखा है कितना 2/2, और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी 0 0 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 1 2, 2 रो 3 कॉलम है, तो 2 × 3। तो यहाँ पर जो ए और बी क्या इक्वल है, नहीं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज बोथ मैट्रिक्स हैव डिफरेंट ऑर्डर। दोनों का क्या चीज़ है, ऑर्डर क्या चीज़ है, डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो भी देख लें। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ कभी कभी पूछी जाती हैं तो मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसा होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि ये फॉलो करता है कॉम्यूटेटिविटी। यानी कि हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू b + a, a + b इज इक्वल टू b + a। ये एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एसोसिएटिव, यानी कि ए बी + c को पहले ऐड करें, फिर इसके साथ करें, फिर a + b पहले करें, फिर c के साथ करें, तो ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ये एसोसिएटिव भी होता है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ए नल मैट्रिक्स इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन एडिशन of matrices. A null matrix is the existence of identity in addition of matrices. जैसे a + 0, 0 क्या है, नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट कैसे हों 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 + a, a + 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 + a, यानी कि एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और a + 0, 0 + a। नेक्स्ट, 4th, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल, और यहाँ पर a लिख लीजिए, a + 0, देखिए a + 0 इज इक्वल टू a, और 0 + a इज इक्वल टू a। क्लियर, बीच में a छूट गया था। और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स यानी कि आपको मालूम होना चाहिए इन ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij m × n, यानी कोई ऑर्डर m × n की है मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट्स -aij, इसका भी ऑर्डर कितना है m × n, डिनोटेड
वाई माइनस ए, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको कहते हैं एक्सटेंस ऑफ इन्वर्स। क्या कहते हैं? एक्सटेंस ऑफ इन्वर्स। यानी कि देखें ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस ए, ये क्या देती है? 0। तो माइनस ए एक्सटेंस ऑफ इनवर्स। और कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करता है, जैसे 5th पॉइंट ये भी देख लें, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन एडिशन, कैंसिलेशन लॉ hold in addition of matrices, addition of matrices, in addition of matrices। जैसे देखिए a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, तो a प्लस सी, तो ये कितना हो गया? इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी, यही तो लिख सकते हैं। a कैंसिल हो गया, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ए कैसा है? लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, जैसे लिख दें बी प्लस ए लिखा हुआ हो, इधर सी प्लस ए लिखा हुआ हो, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तब भी किसके बराबर हो जाएगा? v इज इक्वल टू सी। इसको हम कहते हैं ए कैसा है? राइट साइड में है, तो हम कह देते हैं इसको राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको राइट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन वाई ए स्केलर मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन वाई ए स्केलर मल्टीपल इन ए गिवन मैट्रिक्स, इन ए गिवन मैट्रिक्स। ये कैसे किया जाता है? जैसे आप मान लीजिए लेट कोई मैट्रिक्स है ए और किसके बराबर है? ए आई जे, ऑर्डर कितना है? एम इंटू एन। ये के कोई है मल्टीप्लायर, क्या है? मल्टीप्लायर। इसको क्या कहते हैं? स्केलर, स्केलर मल्टीपल कहते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे के से, ऑर्डर वही रहेगा। इसको हम कह सकते हैं डेट इज ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, each element of matrix A is multiplied y के, किसके साथ? के साथ। प्रत्येक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लें, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे है 2 है 3 1 2 3 1 6 5 4 2 1 8। ऑर्डर कितना है इसका? 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें के से, किससे कर दें? के से, के टाइम से, तो ये प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 के 3 के, इधर के हो गया, 6 के 5 के 4 के, इधर 2 के, इधर के, इधर 8 के। इसका भी ऑर्डर वही आएगा 3/3। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो एडिशन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब दोनों
कैसे हों, सेम ऑर्डर के हों। सबसे पहले यही नोट कर लीजिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस only possible when both matrices have same order। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए आई जे है, इसका ऑर्डर कितना एम इंटू एन, तो बी भी होना चाहिए, इसका ऑर्डर यही होना चाहिए एम इंटू एन। जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर सेम रहेगा एम इंटू एन। क्या रहेगा? सेम रहेगा एम इंटू एन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट ए है, ए हमारा दे रखा है 2 3 4 1, और बी हमारा दे रखा है, कोई ए मैट्रिक्स है, ये दे रखी है, इसकी 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ये 6 0 3 4, इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम ऑर्डर हैं, तो इसका एडिशन पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो देखिए 2 3 4 1 प्लस 6 0 3 4, तो ऐड कर दें, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 यानी कि 3, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 4 और 5, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 2। तो ये एडिशन है। नाउ सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि लिख लें सबट्रैक्शन, एक लाइन, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस only possible when they have of same order। जैसे ए है, लेट ए आई जे, इसका ऑर्डर एम इंटू एन है, बी मैट्रिक्स है, बी आई जे, इसका ऑर्डर भी एम इंटू एन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ए माइनस बी। कैसे करेंगे? ए आई जे माइनस वी आई जे, और ऑर्डर सेम हो जाएगा एम इंटू एन। अब एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे ए मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख लिया 4 2 5 0। देखिए ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, 2 रो है और 2 कॉलम है। बी हमने ले लिया 1 और 0, 4 और 2, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी को। देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ए को हमने लिखा 4 2 5 0 प्लस, अब माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, अगर हम बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो ये माइनस साइन जो है प्रत्येक एलिमेंट से हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम इसको लिख सकते हैं -1 0 -4 और 2। देखिए बी मल्टीप्लाई है किससे? माइनस से,
तो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? माइनस से। तो माइनस से की तो -1, ये 0 तो 0 ही हो गया, -4 और -4 और -2, यहाँ -2 रह गया था। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a - b, 4 - 1 कितना हो गया? 4 - 1 हो गया 3, 2 - 0 2 और 0 कितना हो गया? ये देखो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 2 + 0 कुछ भी लिख दो, 0 माइनस भी प्लस भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और 5 - 4 कितना हो गया? ये हो गया 1 और 0 - 2 कितना हो गया? -2, ये माइनस है, -2 क्लियर। तो ये ऑर्डर हो गया, ये भी कितना हो गया? 2 × 2। तो ये है आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।